Hello everyone, welcome to our channel MCA Gyan. So today we are going to start our first English grammar lecture. So हमारा सबसे first topic है article. So since starting only हम articles के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. तो articles क्या क्या होते हैं? 3 articles होते हैं. That is a and the. ये 3 आर्टिकल्स होते हैं और अलग अलग सेंटेंसेस में हम इनका यूज करते हैं. तो बेसिक थिंग अबाउट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई सेंटेंस में नाउन है तभी हम उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, I want to eat a cake. So आप ये 2 सेंटेंस देख रहे हैं. इन दोनों सेंटेंस में which one is right? I want to eat cake. मैं एक केक खाना चाहता हूं. And I want to eat a cake. See, this sentence, I want to eat cake, this is grammatically wrong. अब क्योंकि ये हमारा केक इज नाउन, सो उसके पहले हमारा आर्टिकल लग रहा है. दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट. यही चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कहाँ हम आर्टिकल ए, एन और द का यूज करते हैं. सो आर्टिकल पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नाउन क्या होता है, बिकॉज नाउन इज वेरी बेसिक. इफ वी आर लर्निंग आर्टिकल, वी शुड नो व्हाट इज नाउन और वी शुड फेमिलियर विथ नाउन. So, noun, as we know, the name of person, place, animal or thing is noun. And noun is a word for a person, place or thing or an idea is noun. Everything we see or talk about it represented by a word that names it. Whatever we talk, जो भी हम बात करते हैं, ये एक word, एक name से हम लोग उसको represent करते हैं. That is only noun. Noun is also called, this all we know is naming word. तो इतना तो हम जानते हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करके पढ़ते हैं कि नाउन होता क्या है. सो नाउन, anything which we can touch or feel is noun. Anything you can touch or anything you cannot touch means which you can feel, that is noun. For example, electricity, we can feel electricity, that is noun. For example, love is also noun. Happiness is also noun. Bravery is also noun. This wall is noun, this chair is noun, this door is noun. Everything which we can touch और feel, जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो क्या है? नाउन है. इन पीपल वी कैन टेक एग्जाम्पल, बॉय, रीता, ये नाउन है. एनिमल्स में कैट, कॉकरोचेस. प्लेस में स्ट्रीट, बैंगलोर. ऑब्जेक्ट्स, टेबल, वैन. सब्सटेंस में गोल्ड, ग्लास. क्वालिटीज क्या हो गई? हैप्पीनेस, सॉरो. मेजर्स, इंच, पाउंड. ये सारा क्या है? हमारा नाउन है. अब नाउन क्या होते हैं? नाउन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. सो फर्स्ट वन इज countable noun and another one is uncountable noun. तो countable, what are countable noun? तो countable nouns which we can count are called countable noun, and which we cannot count are called are uncountable noun. So ये 2 चीज वेरी बेसिक. काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, डॉग, एप्पल, ट्री. ये सब क्या होंगे? काउंटेबल नाउन. और अनकाउंटेबल नाउन,
Uncountable noun, we can take example of water, sugar. ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं. These are uncountable noun. अब ये हम समझ गए. Now, एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा. अब हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के. सो काउंटेबल नाउन की यू कैन सी कैट, डॉग, चेयर, कार, बुक, टेबल, चेयर, फ्लावर, चाइल्ड, सिटी, कंप्यूटर. ये सारी चीज को वी कैन काउंट, मतलब इसे काउंट कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया काउंटेबल. और अनकाउंटेबल नाउन में क्या आ जा रहा है? वाटर, वी कांट काउंट वाटर, राइट. एयर, लव, राइस. अब मनी, सी मनी यू विल से कि अरे मनी तो हम काउंट कर सकते हैं, बट नो इट्स नॉट लाइक दैट. वी काउंट द व्हाट, वी काउंट रुपीज, वी काउंट डॉलर्स. जैसे कि हमारे पास 20 रुपीज है, हमारे पास $200 है, ये हम काउंट कर सकते हैं. बट इफ आई से कि आई हैव मनी इन माई बैग, तो आप क्या मेरे मनी को बता पाओगे? नो, यू कांट काउंट दैट. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. नेक्स्ट वन, नॉलेज. नॉलेज ऑल्सो ये बहुत ज्यादा होता है, कितना होता नहीं होता, वी कांट काउंट दैट. दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. इंफॉर्मेशन, एडवाइसेस, प्रोग्रेस, फर्नीचर, लगेज, ज्वेलरी, दिस ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन. नाउ अगेन ये वाले स्क्रीन पे हम वापस आते हैं. अब हम देखेंगे कि ये काउंटेबल नाउन एक होता है. अब ये काउंटेबल नाउन भी हमारा एक होता है सिंगुलर नाउन, और अनदर वन इज प्लूरल नाउन. अब सिंगुलर नाउन में क्या क्या हम एग्जाम्पल देख सकते हैं? सिंगुलर नाउन का वी कैन टेक एग्जाम्पल पेन, इसका प्लूरल हो गया पेन्स. अनदर एग्जाम्पल चेयर, प्लूरल हो गया चेयर्स. और एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल, एप्पल्स. अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज. तो ये हमारा हो गया सिंगुलर नाउन और ये हमारा हो गया प्लूरल नाउन. और अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन का जैसे हमने वाटर शुगर एग्जाम्पल लिया था, वाटर शुगर हमने एग्जाम्पल लिया था, इसका और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंक, वुड, प्लास्टिक, आयरन, वाटर. ये सब क्या हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल. अब देखो हमेशा हम ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम ए और एन का यूज करते हैं. किसके साथ यूज करते हैं? आपको याद रखना है कि हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही ए और एन का यूज करते हैं. आगे मैं आपको बताऊंगी ए और एन कहां यूज करते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? द. ओके, ये मैं अब आपको बताऊंगी कि ए और एन और द कहां यूज करते हैं. आई होप आपको नाउन क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स अगेन प्रोसीड टू आर्टिकल. सो आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं. दैट वन इज डेफिनेट आर्टिकल्स एंड अनदर वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. तो डेफिनेट आर्टिकल इज द और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन. तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो हमें पता है कि हाँ ये प्रॉपरली नाउन के बारे में बता रहा है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल. एंड जो इनडेफिनेट नॉट श्योर इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो डेफिनेट आर्टिकल द और दी. द, where we use the, it's the or the. अब हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में वी हैव 26 लेटर्स. 26 लेटर्स में हमारे 5 वॉल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो इन 5 वॉवल्स के साथ व्हाट आर द 5 वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू.
इन सब के साथ हम यूज करते हैं दी। इनके साथ हम यूज करते हैं दी, और द यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, द और दी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगेन ए और एन, तो ए हम कहां यूज करते हैं? अगेन ए हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए यूज करते हैं, और वोवल साउंड्स के साथ हम एन का यूज करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगा, सॉरी, अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल एप्पल, क्योंकि यहां वॉवल है तो हम क्या यूज करेंगे? एन। ओके, टेक अनदर एग्जाम्पल कैट। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ए कैट, क्योंकि सी इज कॉन्सोनेंट। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर। तो यहां आप बोलो क्या यूज होगा? यहां क्या यूज होगा? ए? नो, दिस वन इज रॉन्ग। यहां ए नहीं यूज होगा। क्यों ए नहीं यूज होगा? अब ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सो इसके लिए हम पहले डेफिनेट आर्टिकल्स को, तो इसके लिए हम पहले इनडेफिनेट आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स अगेन ए और होता है एन। ओके, तो ए हम कहां यूज करते हैं? ए जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, या आप कह सकते हैं कि क से लेकर ज्ञ तक अगर उसका साउंड है तो उसके साथ हम ए का यूज करेंगे और एन का यूज करेंगे। जब वॉवल साउंड हो या फिर साउंड में आपका अ से लेकर अ तक का साउंड हो, तब हम वॉवल का यूज करेंगे। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था डैश एमबीबीएस डॉक्टर, तो यहां एम ए क्या आ रहा है हमारे साउंड में? ए। तो ए है तो इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे? एन एमबीबीएस डॉक्टर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसका हम और एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू गोइंग टू बाय अ हाउस? ए, क्योंकि ह एच है तो यहां पे हमने ए लगाया। द स्माइल इज अ यूनिवर्सल साइन ऑफ प्लेजर। तो अब आप बोलोगे कि यू तो हमारा क्या है? यू हमारा है वॉवल है, तो वॉवल के आगे हम क्यों नहीं यूज किए एन? क्योंकि यू यूनिवर्स को जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आप देखोगे यहां पे यू का साउंड आता है य से इसका साउंड शुरू होता है। तो क्योंकि य से साउंड शुरू हो रहा है तो इसलिए हम इसके आगे क्या यूज करेंगे? इसीलिए हम इसके आगे क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। इसके आगे एन नहीं, हम क्या यूज करेंगे? इसके आगे हम ए का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी इट्स एन ऑनर टू हैव बीन इनवाइटेड। अब ये ऑनर, हाँ इसको एच नहीं ऑनर प्रोनाउंस करते हैं ओ, तो यहां पे आप देखोगे ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको एन लिखे हैं, एन आर्टिकल का हम यूज किए हैं। नेक्स्ट, आई हैव गॉट एन अंकल इन मियामी। तो आई हैव गॉट एन अंकल, अंकल अ आ रहा है तो इसलिए अगेन हम क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे एन का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये ए और एन क्लियर हो गया होगा। नाउ थोड़ा सा हम द देख लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द हम कहां यूज करते हैं? जब हमें नाउन के बारे में पर्टिकुलर पता हो कि वो नाउन क्या कर रहा है या वो नाउन किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी द हैमर, प्लीज गिव मी द हैमर। तो ये कौन सा हैमर? उस प्रॉपर हैमर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर द। आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड? दिस वीकेंड जो पार्टी होने वाली थी, इस पर्टिकुलर वीकेंड जो पार्टी होने वाली थी उसकी बात हो रही है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे द का यूज किए हैं। दिस इज द मैन
whom I saw yesterday. ये वही मैन है जो मैंने कल देखा था. This is the beggar who pretended to be dumb. वही बेगर के बारे में बात हो रही है, उस प्रॉपर बेगर के बारे में बात हो रही है. दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूज किए हैं, द का यूज किए हैं. आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा. अगेन जो मैंने आपको बताया था कि ए और एन के एक्सेप्शंस होते हैं कि ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, जहां पे वॉवल साउंड हो. राइट, मीन्स अ से लेकर अ तक जहां पे साउंड हो, अ से लेकर अ तक जहां साउंड हो वहां हम एन का यूज करते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक साउंड हो तो हम ए का यूज करते हैं. अगर आप इसको अपने माइंड में फिट कर लोगे तो आपकी आर्टिकल ए और एन कभी रॉन्ग नहीं होगी. यहां पे हम फिर से एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं. माई मदर इज अ ऑनेस्ट वुमेन. माई मदर इज अ ऑनेस्ट वुमेन. क्या ये सही है? आप सोचो. इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट. तो ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं. स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ओ. तो ओ क्या हो गया, हमारा वॉवेल साउंड हो गया. तो ये हमारा रॉन्ग हो गया. ये दिस वन इज राइट. ये हम एन यूज करेंगे. माई मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. She is an United States Senator. वो she is an United States Senator. Again, United State. क्या है ये, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, United State. U. तो यह क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड में चला गया. तो दैट्स वाई यहाँ पे एन इज रॉन्ग. वॉवेल होते हुए भी, फर्स्ट लेटर वॉवेल होते हुए भी वो रॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है. तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी इज अ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर. आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा. अब हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जहां हम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करते हैं. अ मैन, अ पेन, अ बॉय, अ कार, अ फिश, अ हाउस. यहां पे हाउस पूरा प्रोनाउंस करते हैं हाउस. तो यहां पे हम ए का यूज करेंगे. और तो बाकी सारा यहाँ पे इजी इजी है. आप प्लीज गो थ्रू इट. आप इसे पढ़ोगे तो आपको खुद ये समझ में आएगी. अ वॉच, अ कंप्यूटर, अ स्कूल, अ शू, अ बॉटल, अ माउस, अ टाइगर, अ कैमरा, अ सिटी, अ टीचर, अ मशीन. अब हम देखते हैं एन. यहां आप देखो एन अम्ब्रेला. यहां पे क्या आ रहा है हमारा साउंड, अ. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एन. एन एलिफेंट, एलिफेंट हमने एन का यूज किया है. एन एक्टर, ए. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एन. वैसे ही आप देखो एन इमरजेंसी, एन अमेरिकन, एन automobile, airplanes, and ice cream, and ambulance, and offer, and equipment. तो ये सारा हमारा वर्ड्स है जहां पे हम एन का यूज करते हैं. अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन, और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा ए और एन के बारे में. तो सी डैश बिंगो गेम. आप लोग बताओ क्या होगा. सी कौन सा साउंड है, हाँ ब. वेरी इजी. बी लेटर भी है तो यहां पे कॉन्सोनेंट हो जाएगा. दैट्स वाई कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज करते हैं ए. डैश इडियट, ई. यहां क्या हो जाएगा, एन इडियट. डैश गुड जॉब, ग. वेरी इजी. It will be A. Rotten plum, A. Used. यहां पे आप देखो या है, यू है. यू क्या हो गया हमारा, वॉवेल हो गया. यू इज वॉवेल बट स्टिल
इसका साउंड हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यूज्ड, य आता है आपके साउंड के शुरुआत में, तो हम इसको हम क्या, इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, एन। डैश अंकल, एन अंकल। डैश हिस्टोरियन, अ हिस्टोरियन। एप्पल, एन एप्पल। वैसे ही आप ये कर लोगे, फिर मैं और एक दो बता दे रही हूं, बाकी आप इसको प्लीज पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करो, और कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डैश ऑनरेबल डिस्चार्ज, ऑनरेबल, यहां पे एच होते हुए भी हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऑनरेबल। तो ऑनरेबल ऑ वॉवेल साउंड है अगेन, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, एन। डैश हॉरिबल मूवी, बताओ आप इसके आगे क्या होगा, यस, इसके आगे हम यूज करेंगे ए, क्योंकि एच इसको नॉर्मल हम हॉरिबल ही प्रोनाउंस करते हैं, तो इससे हम एज इट इज लिखेंगे ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहां तक आपको आई गेस समझ में आ गया होगा सारी चीजें। इस एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूं कि वो आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए, एन एंड द। इसमें ए और एन, हम ए और एन यहां हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और द हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल। और हमने क्या देखा कि ए और एन हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ए और एन हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, और दी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ए और एन हम तभी यूज करेंगे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रेजेंट होगा, तभी हम ए और एन का यूज करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो इट्स वेरी क्लियर कि हम द का यूज करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा एक और एक्सरसाइज देखते हैं। डैश मैन इज मॉर्टल। सो यहां क्या यूज होगा, यहां देखिए मैन इज मॉर्टल, तो ये मैन क्या हो गया, मैन आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे कि मैन एक प्रॉपर इंसान को नहीं, इस सेंटेंस में एक प्रॉपर इंसान के बारे में, सारे मैन्स के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहां पे आर्टिकल का नीड नहीं है, तो यहां हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आप बताओ यहां क्या यूज होगा, यूनिवर्सिटी। यहां पे यू होने के बावजूद यहां हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, य, तो यहां हो जाएगा आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट, शी गोज टू द टेम्पल इन डैश मॉर्निंग्स। अब यहां पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो टेम्पल जाती है, तो ये प्रॉपरली बताया जा रहा है कि उस हर मॉर्निंग में वो जा रही है, ठीक है, वो जा रही है मॉर्निंग में, तो उस प्रॉपर मॉर्निंग के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है। दैट्स व्हाई हम यहां यूज करेंगे दी मॉर्निंग्स। किरण इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन दी क्लास। किरण इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दी क्लास। डैश कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल, हमें पता है कि वो कैमल के बारे में ही बात हो रही है। जब हम क्या करते हैं, नाउन के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं या नाउन को हम स्पेसिफिकली बताते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, द। तो यहां नाउन हमारा कैमल है, उसी के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, तो हम उसके आगे क्या यूज कर सकते हैं, द कैमल। नेक्स्ट, डैश टीचर्स आर लाइक डैश वेदर। सो यहां किसके बारे में बात हो रही है, टीचर्स के बारे में बात हो रही है। तो टीचर्स क्या हो गए हमारे, नाउन हो गया, तो ये टीचर हमारा नाउन हो गया, और टीचर हमारा कौन सा नाउन है,
अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। सो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द टीचर्स आर लाइक डैश वेदर। वेदर अगेन अनकाउंटेबल नाउन, और क्योंकि इस सेंटेंस में वेदर और टीचर के बारे में बात हो रही है तो यहां पे भी हम द का यूज करेंगे। द टीचर्स आर लाइक द वेदर, 1 minute दे आर गुड डैश दे आर बैड। आप बताओ यहां पे क्या यूज होगा? One minute they are good, the other they are bad. So एक बार फिर से हम क्वेश्चन नंबर 7 वापस देख रहे हैं। Jake out dash beer. The bear opened it and drank dash cold beer. The cold beer from the bottle. उस बॉटल से पिया था उसने, इसलिए यहाँ पे हम द का यूज कर रहे हैं। Beer always tasted better from dash bottle. Beer always tasted better from the bottle. Okay, next, she is on diet. She is on diet. She is on diet. So she ordered dash calorie free dinner. A calorie free dinner. We'd like to have dash wedding in dash early fall in early October if possible. और next question है, Emma's eye rested on dash letter. Here was dash opportunity she had been waiting for. तो ये दोनों क्वेश्चन आप प्लीज देखना और इसको प्रैक्टिस करना और इसके बाद देखना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आएगी तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और आज हमने जो पढ़ा उसको मैं एक बार समराइज कर दूं कि आर्टिकल क्या होते हैं। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। कहाँ इसका यूज होता है ये आई होप आप समझ गया होंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे हमारी प्रैक्टिस शीट से तो आपको ये और ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल को, सो दैट अगर आपकी कोई और डाउट्स होगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसमें हम पढ़ेंगे कि द का और अच्छे से कहाँ यूज होता है, उस वीडियो में हम वो देखेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ।